साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर जिसका नाम है बहुजन विजय और आप मुझे सुन पा रहे हैं इस चैनल पे एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जानकारी साथियों ये है, जितने भी भाई और बहन इस वीडियो को देखेंगे आप सबसे गुजारिश है कि जब भी आप इस वीडियो को देखें आप अपने अधिक से अधिक 6800 चयनित साथियों, भाइयों और बहनों के पास आपको हर हाल में इस वीडियो को शेयर करना है। देखिए साथियों, आप अपने नियुक्ति से मात्र एक कदम दूरी पर खड़े हैं। आपकी चयन सूची आ चुकी है जिसमें आपका नाम है और आप ये भी बखूबी जानते हैं कि ये चयन सूची कितने संघर्षों और कितनी मेहनत के बाद विभाग द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी करवाई जा सकी है। उस पर नियुक्ति पत्र पाने का एक जो रास्ता हम लोगों ने इख्तियार किया है, जो तलाशा है, आपके 30 मई के धरने के बाद हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमारी मदद करते हुए जल्द से जल्द हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से करवा दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी कम्युनिकेशन जो है विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये फैसला किया है कि क्योंकि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का गोरखपुर में जनता दर्शन का कार्यक्रम है और पूरी टीम ने ये तय किया है, सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि कल जनता दर्शन में हमारे 6800 के लोग वहाँ पर हर हाल में उपस्थित होंगे, चाहे वो हमारे भाई हों, चाहे बहनें हों, चाहे हमारे दिव्यांग साथी हों, सभी को हर हाल में आप जहाँ भी हैं, जिन भी परिस्थितियों में हैं, आप इसको अति आवश्यक मानते हुए अपने सारे काम को पीछे छोड़ते हुए जल्दी से जल्दी गोरखपुर के लिए आप निकल जाइए। जो इस आंदोलन में सबसे जो ये आंदोलन का रूप इसको देने की कोशिश की जा रही है, हालांकि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वहां जाने पर हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से करवा दी जाएगी, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग वहाँ संख्या बल में पर्याप्त संख्या में होंगे। और मैं आपको बता दूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का इससे बेहतरीन अवसर शायद ही कभी मिल पाए जहां हम पूरी मजबूती से अपनी पीड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रख पाएं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर ही, माननीय मुख्यमंत्री जी के इस मामले में हस्तक्षेप के बाद ही और अधिकारियों को डांट लगाने के बाद ही ये लिस्ट विभाग द्वारा प्रकाशित की गई है। इसके पहले यही बेसिक शिक्षा के अधिकारी ये कहते थे कि हमारी लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। यहाँ तक कि आपको ये भी जानकारी होगी कि जो सूबे के उस समय बेसिक शिक्षा मंत्री थे श्री सतीश द्विवेदी जी, उन्होंने सदन में खड़े होकर यहाँ तक कह दिया था कि एक एक सीट पूरी पारदर्शी तरीके से भरी गई है, कोई भी विसंगति नहीं है। इसलिए आपको इसकी गंभीरता को समझना है। इससे पहले कि विभाग के अधिकारी इस लिस्ट को ठंडे बस्ते में डाल दें या इसमें और पेच फंसे, हमारी आपकी प्राथमिकता ये है कि जल्दी से जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपनी समस्या माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी जाए, जिससे हमारे लिए एक सकारात्मक रास्ता निकल सके और हमारी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। कल की एकमात्र डिमांड यही होनी चाहिए हम लोगों की तरफ से कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी मुलाकात हो और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के बाद ये उनको बताया जाए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये जो अधिकारी आपको बरगला रहे हैं, जो विभाग के लोग आपको बरगला रहे हैं कि सिंगल बेंच से ऑर्डर करवा के हम इनकी नियुक्ति दे देंगे, तो वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद 69,000 से अधिक एक भी पद नहीं भरे जा सकते और जिनको आपने पहले नियुक्तियां दे दी है इस विभाग ने गलती की वजह से, जब आप उनको बाहर करेंगे तो ये प्रक्रिया और लंबी खींचेगी और ये न्यायालय में मुकदमा लगातार चलता रहेगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से आपसे आग्रह है कि इस मामले का कोर्ट के बाहर समाधान करते हुए, इसको विशेष परिस्थिति मानते हुए जो विभाग के और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, आप अधिसंख्य पदों का चयन करके हमारी नियुक्ति करने का कार्य करें, जिससे हमारा भी कल्याण हो सके और जिनकी नियुक्तियां आपने कर दी हैं उनकी भी नौकरी सुरक्षित रहे। वो और बात है कि बाद में उनकी नियुक्तियों को चैलेंज करने वाले हमारे और लोग हैं, वो चैलेंज करेंगे, वो लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट में, जिससे हमारे और लोगों का भला हो सके। वो परिस्थितियां क्या होती हैं, लेकिन अभी फिलहाल में वर्तमान जो हमारे सामने परिस्थितियां हैं वो ये हैं कि हमें हर हाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पहुंचकर उनसे मिलकर अपनी पीड़ा रखनी ही होगी। इसके अलावा हमारे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। 30 मई के आंदोलन के बाद जिस ढंग से परिस्थितियां बनी हैं, तमाम हमारे जो मंत्री विधायक हैं जो बहुजन समाज से आते हैं, जो इस आरक्षित वर्ग से आते हैं, उन्होंने तमाम जो है पत्र लिखे हैं और उन्होंने व्यक्तिगत माननीय मुख्यमंत्री से बात की है। सिर्फ एक बार आपका डेलीगेशन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच जाए, हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले का संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द हमें न्याय देने की कृपा करेंगे, ऐसी हम सभी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ संभव है आपके संख्या बल पर, आपकी उपस्थिति पर और आपके अपने लक्ष्य के प्रति जागरूकता की वजह से ही ये चीज़ें संभव हो सकती हैं। इसलिए आप सबको विशेष ध्यान देना है। खास करके मान चलिए कोई नोएडा में है, कोई गाजियाबाद में है, वो कब पहुंचेगा वो बात का विषय है, लेकिन जो गोरखपुर के आसपास के ज़िले हैं 200, 300, 400 किलोमीटर की जो दूरी पे हैं, वो अगर अभी घरों से निकल लेंगे, आपकी 46,000 की नौकरी के लिए, आपके सम्मान के लिए और कोई लड़ने नहीं आएगा।
आपको ही लड़ना है, आपको ही ये जंग मुकम्मल करनी है, आपको ही घरों से निकलना है। तो आप अपनी ताकत को जो है समझिए, पहचानिए और ये भी देखिए कि आपकी नौकरी है, आपका सम्मान है, उसकी लड़ाई आप ही को लड़नी पड़ेगी। जिनके भरोसे ये लिस्ट आई उसमें तमाम भाई बहन ऐसे हैं जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है। तो अगर आप सौभाग्यशाली हैं और आप इस लिस्ट में आए हैं तो इसकी लड़ाई को मुकम्मल करना आपकी जिम्मेदारी है। इसको जीत तक ले जाना, नियुक्ति पत्र तक पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसके लिए आपको घरों से निकलना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई बट मत रखिए, किसी के भरोसे मत बैठिए। नौकरी आपकी है, सम्मान आपका है, तो ये मत सोचिए कि फला जा रहे हैं तो मैं क्यों जाऊँ, मेरे न जाने से क्या हो जाएगा, और लोग तो तमाम साथी वहाँ पर आ रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही हमारे समाज के अधिकतर लोग सोचते हैं, इसीलिए हम आज अपने हक और अधिकारों से वंचित हैं। आपने एक सामान्य वर्ग के एक अभ्यर्थी का वीडियो देखा होगा जिसमें वो साफ साफ कह रहे थे कि 6800 की बात छोड़ो, अगर हमारे 680 लोग भी अगर होते, उनकी भी लिस्ट आई होती तो हम उत्तर प्रदेश सरकार को मजबूर कर देते अपनी नियुक्ति करने के लिए, लेकिन तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। उस चीज़ को हम लोगों ने चैलेंज के रूप में लिया है और हमने भी ये तय किया, हम सभी लोगों ने तय किया है कि हम लोग करके दिखाएंगे। उसके लिए जो भी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा हम लोग उस रास्ते पर चलने को तैयार बैठे हैं और अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग लखनऊ आए हैं तो सिर्फ एक दिन आंदोलन कर लिया, आप अपने घर चले गए तो हम लोग भी घर बैठेंगे। मैं भी 2 दिन के लिए घर गया था, मैंने भी देखा है कि इतनी गर्मी है कि घरों से लोग निकलना नहीं चाहते। मैं भी घर गया था तो मेरी भी हिम्मत नहीं होती थी कि बाहर कैसे निकलूँ। फिर मुझे वो पत्थर में बैठने वाले लोग याद आए कि कैसे वो लोग वहाँ पर बैठते हैं, कैसे वो आंदोलन को चला रहे हैं, कैसे 70 दिन के करीब से जो है वो 70 दिन से भी ज़्यादा समय से कैसे उस पत्थर में बैठे हुए हैं। यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि लोग कितना बड़ा काम कर रहे हैं और इस समाज के बहुसंख्य लोग पत्थर को पूजने वाले लोग हैं, जहाँ से उनको कुछ मिले ना मिले, लेकिन उनके लिए पत्थर में बैठने वाले लोग जो उस पत्थर को बैठकर पूज रहे हैं, उनके सफल होने में आपकी 46,000 की नौकरी, आपका सामाजिक और जो है आपका आर्थिक सम्मान बढ़ने का काम होगा। लेकिन तब भी आप उनकी मदद नहीं कर सकते। अगर ये नहीं कर सकते आप तो फिर आप सपना छोड़ दीजिए। मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, जिस हिसाब से न्यायालय में प्रक्रिया लंबित है, आप ये मान के चलिए कि आने वाले कई वर्षों तक अगर आप न्यायालय में इस प्रक्रिया को देखना चाहते हैं तो आप ऐसे ही जो निष्क्रिय होकर घरों को बैठे रहिए। अगर नहीं चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी, आपका सम्मान जल्द से जल्द आपको मिल जाए, तो उसके लिए और कोई रास्ता नहीं है सिवाय हर वो कार्य करने की जिसमें आपकी सफलता के चांसेस हों। इसलिए आप सभी को बिना कुछ सोचे समझे अपना बैग पैक करना है और गोरखपुर के लिए प्रस्थान करना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोरखपुर जैसे ही आप बस स्टैंड पर उतरेंगे, वहां पे तमाम ऑटो, ई रिक्शा और बसें जो मंदिर के लिए जाती हैं, वहां आपको आना है। शांतिपूर्ण तरीके से आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने निवेदन करना है, वहां के लोगों से निवेदन करना है कि हमारी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से करवा दी जाए और हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन ये बात आप मान लीजिए, आपकी मुलाकात भी तभी होगी जब वहाँ पर आपका संख्या बल पर्याप्त होगा। आपको वहाँ शांति से अपनी बात रखनी है। और अतीत में ऐसा हो चुका है कि गोरखपुर मंदिर में जितने भी लोग गए हैं, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे बैठ के वार्ता की है और उसका सुखद परिणाम ये हुआ है कि चाहे वो कट ऑफ का मैटर रहा हो, चाहे वो 68,500 लोगों की नियुक्ति का मामला हो, उन सभी मामलों में उनको सफलता मिली है और वहाँ जाने के बाद ही सभी चीज़ें बहुत फास्ट तरीके से वहाँ से संपन्न हुई हैं और तमाम लोग जो है नियुक्तियाँ पाकर अपने अपने विद्यालयों में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। तो आपको भी यही ठान लेना है, आपको भी यही करना है, कुछ नहीं सोचना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है। एक अभी मैं आपके बीच वीडियो लाइव आने से पहले एक भाई की मैंने पोस्ट देखी, उन्होंने व्हाट्सएप में मुझे शेयर किया हुआ है कि एक फेक आईडी से उल्टा सीधा लिखा जा रहा है कि मेरा इंटेंशन क्या है, अमरेंद्र का इंटेंशन क्या है, ये लोग क्यों, उनका 68,500 में चयन हो जाएगा, मेरा 72,000 में चयन हो जाएगा। तो आप इन कोरी बातों पर पढ़ने से बजाय आप ये देखिए कि जो चीज़ें लिखी जा रही हैं, क्या वो आपका हितैषी है, क्या वो लीगल प्रोफाइल है, क्या वो एक्चुअल प्रोफाइल है, हकीकत की प्रोफाइल है या फेक आईडी है। एक लड़की के नाम से वही एक सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी जो बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल दिव्यांग है, वो मतलब जो है जब अपने उस पर लाइव वीडियो में गाली खाता है तो और कुछ रास्ता नहीं मिलता उसको, तो वो क्या करता है, उसकी एक फेक आईडी है, उस फेक आईडी का सहारा लेके वो उल्टा पुल्टा लिखता है। तो ईश्वर जो उनको सद्बुद्धि देता था, अगर बुद्ध उनको ताकत दे कि वो और बेहतर तरीके से 2-4 और फर्जी आईडी बना के ऐसा लिख सकें, क्योंकि और वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। वो जानते हैं कि उनका भविष्य तभी है जब 6800 हम लोगों का जो है अपॉइंटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा उनका कोई लोकश नहीं बनता अपने लोगों को बेवकूफ़ बना के वो कुछ भी करना हो वो करें। मैं उस पर विषय पर नहीं जाना चाहता, मैं आपको सिर्फ इतना अवगत कराना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज़ इस मामले की गंभीरता को आप लोग समझिए, बिना कुछ सोचे समझे आप अपने हिस्से का कर्म करने के लिए बैग पैक करिए, तैयारी करिए और गोरखपुर के लिए प्रस्थान कर दीजिए। देखिए 46,000 की नौकरी के लिए, अपने सम्मान के लिए तो लोग मीलों का सफ़र तय करते हैं और आपको करना भी चाहिए।
बड़ी मुश्किल से, आपने देखा होगा कि टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आ गया है, कितने पद आए हैं, उसमें 10% अभी उनकी स्पेशल व्यवस्था होगी और 20% ऐसे होंगे जिनकी डायरेक्ट कॉलेज में सेटिंग हो जाएगी और 10% ऐसे होंगे जिनके खुद के विद्यालय कॉलेज होंगे और वो अपनी सेटिंग करा के वहाँ से करा लेंगे। बाकी के लोग जो जहाँ पे मूल्यांकन होगा वहाँ से अपनी सेटिंग करा लेंगे, चाहे बोर्ड से कराएंगे, जैसा कि अतीत में होता आया है। तो आप सबको समझना है कि आप सारी प्रक्रिया को पार करने के बाद 6800 की लिस्ट में आपका नाम आया है। कितना समर्पण, कितना त्याग किया होगा, कितने बलिदान के बाद आप इस प्रक्रिया तक पहुँचे हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते। जब भी आपको लगे कि नहीं अब इस लिस्ट के बारे में हमें बहुत कुछ नहीं सोचना है, तो आप अपना परिश्रम याद करिए, आप अपना समय याद करिए और वो जीवटता याद करिए जब आप सुपर टेट की परीक्षा देने के पहले दिन रात आपने अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया होगा और सिर्फ एक उद्देश्य रहा होगा, सिर्फ एक सपना रहा होगा कि जिस दिन सुपर टेट पास हो जाऊंगा, अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगा, उस दिन जीवन की सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी और समाज में एक अच्छे वेतनमान के साथ अध्यापक जैसे पद की गरिमा बढ़ाने के साथ साथ अपना और अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुधारने का, संवारने का काम हम लोग जो है शिक्षक पद पर तैनाती पाने के बाद कर सकेंगे। तब जाके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। आपके उतना करने के बाद भी इन अधिकारियों ने जब घोटाला कर दिया, चोरी कर ली, आपके हक अधिकार पर डकैती डाली, तो आपके ही बीच के कुछ भाई बहनों ने जिद बना ली और ठान लिया कि हर हाल में हमें अपना हक अधिकार इन निकम्मे अधिकारियों, चोर अधिकारियों से अपना हक अधिकार वापस लेना है। जिन्होंने घोटाला किया उनसे हमें अपनी सीटें वापस लेनी है। उसके लिए अनवरत लगातार जो है 7 महीने से भी ज़्यादा समय तक लगातार आंदोलन चला। तब जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो पाई और माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद ये लिस्ट आपकी विभाग द्वारा प्रकाशित की गई। तो मैं आप सबसे इतनी गुजारिश करना चाहूँगा कि बिल्कुल एक ठोकर अवे हैं आप, एक ठोकर दूर हैं आप अपने विद्यालयों में पहुँचने से पहले और पहले महीने से ही 46,000 की नौकरी पर शुरुआत करने से। आप सोच कर देखिए कि जिस दिन वो दिन आएगा उसके बाद जीवन में कोई समस्या नहीं बचेगी जिसके लिए आपको किसी के भरोसे बैठना पड़ेगा। एक सम्मान का जीवन आप जी सकते हैं। आप देखिए आपके साथ के वो लोग कितने सक्रिय हैं जिनकी मेहनत की वजह से लिस्ट आई और अच्छा लग रहा है कि वो अपने हिस्से का प्रयास कर रहे हैं और मैं भी यही चाहता था, हम सभी लोग चाहते थे कि वो अपने हिस्से का प्रयास करें। वो क्या कह रहे हैं, आपको कितना उल्टा सीधा बोल रहे हैं उस पर आपको बिल्कुल नहीं जाना, उनको छोड़ दीजिए, उनके 100 गुना माफ़ करना है हमको आपको, क्योंकि उनकी मेहनत की बदौलत ये लिस्ट आई है। उसमें से अगर 68 लोग भी इस लिस्ट में शामिल हैं तो आपको उन 68 लोगों के बारे में सोचना है और उनको इसलिए कुछ नहीं करना है बदले में क्योंकि उनकी मेहनत भी इस लिस्ट में शामिल है। तो उनको आप नहीं भुला सकते, उनके एहसान को, उनकी मेहनत को, परिश्रम को आपको सम्मान देना ही देना है। तो उनको उनके हाल पे छोड़िए, उनको मेहनत करने दीजिए और कामना करिए कि उनको भी कुछ हासिल हो। लेकिन आपको क्या करना है, चूँकि आपका नाम इस लिस्ट में शामिल है और आपका कार्य तभी संपन्न हो सकता है जब माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात हो। जैसे लिस्ट कैसे आई, जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को लताड़ा, तब जाके ये लिस्ट प्रकाशित हुई। वैसे ही जैसे ही एक बार आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और जब माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे कि ये विभाग के और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकार क्षेत्र में है कि अगर वो चाहें तो न्यायालय के बाहर इस रास्ते हमारा कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि न्यायालय ने भी बोल दिया है कि जो गलत नियुक्तियां हुई हैं उन पर फैसला लेते हुए आप इन 68 लोगों की नियुक्ति कर दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। तो इस दशा में आपको सिर्फ इतना करना है, इतना तय करना है कि बिना माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के ये अधिकारी किसी भी हालत में आपको सुनने को तैयार नहीं है। अब सुनने को क्यों तैयार नहीं है उसकी ज़रा वजह समझ लीजिए। सुनने की वजह ये है कि हो सकता है कि जो ये गलत नियुक्तियाँ की गई हैं उसमें माल प्रैक्टिस भी हुई हो, बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनसे पैसे भी लिए गए हों, या ऐसा भी हो सकता है कि उन नियुक्तियों को बचाने के लिए इनके पास पैसे पहुंचे हों कि आपको एनी हाउ किसी भी तरीके से हमारी नियुक्ति को बचाना ही बचाना है। तो उन्होंने कह दिया हो कि ठीक है हम आपकी नियुक्ति तो नहीं बचा पाएंगे लेकिन हम मैक्सिमम टाइम तक आपका मामला कोर्ट में डिले करेंगे, जिससे आपकी नौकरी साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और चल जाए, जिससे पर्याप्त धन आप इकट्ठा कर सकें या सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत मिल सके। तो या तो आप इतने संयमित हैं, इतने धैर्यवान हैं कि आप अगले 4 साल और इंतजार कर सकते हैं इस लिस्ट को लेके, या आप इतने जो है रईस हैं कि आप चाहते हैं कि 4 साल तक हमारा वेतन, हमारा पद, हमारा सम्मान, हमारी कुर्सी, हमारी जो है अध्यापक पद की गरिमा, हमारा सम्मान कोई और लेकर आगे चले, तभी आप निष्क्रिय रह सकते हैं। अदरवाइज आपको लड़ना ही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप सक्रिय होकर कल गोरखपुर में पर्याप्त संख्या में आप लोग इकट्ठा हो गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात आपकी हर हाल में करवा दी जाएगी। अतीत में भी ऐसा हुआ है कि वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के होते हुए जितने भी लोग गए हैं उनकी जो है मुलाकात करवाई गई है और बहुत सार्थक परिणाम वहाँ से रहे हैं। तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि हर हाल में कोई भी एक्सक्यूज, जो बहुत बड़े बहाने होते हैं, मेरे सामने भी बहुत परिस्थितियाँ विपरीत हैं, मेरे जो है
घर के थोड़ी सी दूरी पर ही एक व्यक्ति है, उनका निधन हो गया है। लेकिन मैं उन सभी परिस्थितियों को पीछे छोड़ के मैं आज जो है गोरखपुर के लिए निकल रहा हूँ। मुझे पहुँचना ही पहुँचना है और बहुत असामयिक मृत्यु है और दुखद घटना है। लेकिन क्या किया जाए, हालात और परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जहाँ जिम्मेदारियाँ होती हैं वहाँ अपने हिस्से का कर्म करना ही करना है। चाह कर भी उन जिम्मेदारियों से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। तो तमाम साथी जो लखनऊ में लगातार धरना दे रहे हैं, जो पत्थर पूज रहे हैं, जिन छोटे छोटे पत्थरों को पूछ के आप अपने लिए चमत्कार की उम्मीद करते हैं, वो बहुत बड़ा पूरा लखनऊ में कई किलोमीटर के रेंज में फैले हुए पत्थर में बैठकर आपके हिस्से की भी इबादत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ताकि आपके घर उजाला हो सके, आपके घर रोशनी आ सके, आपके घर वाले भी, आपके जो है माता पिता का भी सर जो है गर्व से ऊंचा हो सके और जिन आराध्य को आप मानते हैं उनको भी आप चढ़ावा चढ़ा सके, इसलिए उन पत्थरों की वो पूजा कर रहे हैं, उनकी इबादत कर रहे हैं। तो आप सबको, मैं आप सबसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि दुनिया के सारे बहाने एक तरफ, अपनी जिम्मेदारियाँ एक तरफ, अपना कर्तव्य एक तरफ, अपनी नौकरी एक तरफ, अपना सम्मान एक तरफ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग जब भी इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करेंगे, इसका लिंक कॉपी करके अधिक जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप होंगे आप वहाँ पर शेयर करेंगे, जिससे हमारे तमाम भाई बहन और जो हमारे दिव्यांग भाई हैं जो अभी घरों से निकल रहे हैं, अभी मेरे पास कॉल आई थी, उनका ये कहना है कि भैया सब कुछ काम छोड़ के पीछे हम निकल रहे हैं और वो आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर वो निकल के आ सकते हैं तो हमारा कोई भी ऐसा भाई बहन नहीं है जिसके सामने उनसे विकट परिस्थितियां होंगी जो यहाँ पर नहीं आ सकते। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर सिर्फ इतना सा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं शेयर किया है तो जब भी वीडियो पूरा हो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और हर हाल में कल गोरखपुर में मिलने का कार्य करेंगे, जिससे आपकी नौकरी, आपका सम्मान, आपकी लिस्ट पर आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो सके। और ये सब तभी हो पाएगा जब हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो पाएगी। और मैंने बता दिया आपको कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होने का क्या रास्ता है। उसका सिर्फ एक रास्ता है कि कल वहाँ पर पर्याप्त संख्या बल हो, जिसके दबाव में वहाँ का जो प्रशासन हो और माननीय मुख्यमंत्री जी की नज़र पड़े और हम पर जो है वो बुलाकर हमारे साथ मीटिंग करें और हमारे लिए एक सकारात्मक रास्ता निकल सके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कल वहाँ पर हमें इस बात का रोना नहीं रोना होगा कि काश हमारे पास संख्या बल होता तो आज हम अपने जो हमारा उद्देश्य था वो हमारा पूरा हो जाता। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हमें बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के लिए वहाँ पर प्रयास करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबके सहयोग से कल हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और कल का दिन एक नया सवेरा लेकर आएगा, नई उम्मीदें होंगी और सभी की उम्मीदों को पंख लगेंगे और सभी की जो मनोकामना है वो पूर्ण हो। बाबा गोरखनाथ के मंदिर से ही आपको सुखद सूचना मिले कि आप किस तिथि में अपने अपने विद्यालयों को जाएंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ और कल आपकी प्रतीक्षा के साथ आप सभी साथियों को बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।